नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP एग्ज़ामिनेशन में। जैसे कि आपको पता है, हमने कीप लर्निंग नाम से सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें हम आपको टेट रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो कि है मैटर। इसका पार्ट 1 आज करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक मैटर। मैटर क्या है? जो भी वस्तुएं हमारे आसपास है, जितनी भी हमें दिख रही है, वो सब क्या है? वो सब मैटर है। जैसे पेन, पेंसिल, पेपर, कार्डबोर्ड, फ़ोन, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके बनता है और उन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल के बीच जो है स्पेस होता है। इसी स्पेस के कारण तो कोई भी चीज़ जो है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है, वो क्योंकि इंटरमिक्स हो रही है, तो बिकॉज ऑफ कि उनके बीच स्पेस है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। अगर कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं टर्म को डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? जब भी दो टाइप्स के मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स करते हैं अपने आप से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। और जो डिफ्यूज़न है वो हीट करने पे इंक्रीज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की अवस्थाएं। तो आजकल के दिनों में जो मैटर की अवस्थाएं हैं वो 5 हैं। वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। लेकिन जो हम यहाँ पे मेनली पढ़ेंगे वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फर्स्टली सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है, मतलब सॉलिड किस तरह से होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, और ये रिजिड होती है, कठोर होता है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कि इसको हम उतना कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रबड़, शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉलिड्स हैं। तो नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड की कोई भी शेप फिक्स्ड नहीं होती है, पर इसका वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आप वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वाटर को जग में डाले तो वो उस तरह की शेप को लेता है, अगर बॉटल में डाले तो उस तरह की, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। तो ऑब्वियसली ये फ्लूइड है, तरल है, और इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस। तो गैस जो है इसकी ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे एग्जांपल CNG, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जब किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो जो उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब अगर हम एग्जांपल लेते हैं सॉलिड में जो इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जब हम इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? कम हो जाएगी, और वो चेंज हो जाएंगे सॉलिड्स टू लिक्विड। यानी जो ये पार्टिकल्स है ये मूव करेंगे और ये दूर दूर भागना शुरू करेंगे, सॉलिड्स टू लिक्विड। जिस पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो हर एक सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 273.16 केल्विन, और वाटर का जो है वो है
373.16 केल्विन, और अगर सेल्सियस में देखें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, अगर हमें कभी भी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर को चेंज करना है, उसके फॉर्मूले हैं ये। अगर आपको इस रिलेशन के बारे में और अच्छे से जानना है तो प्लीज़ आप आई बटन पे जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। और इसी तरह से अगर हम लिक्विड को और टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में बाय वेपराइजेशन। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर को कन्वर्ट करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो तो गैस जो है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, और लिक्विड जो चेंज होता है वो होता है सॉलिड में। तो यानी प्रेशर जो है वो इसको इन्वर्टली चेंज करता है, इसके स्टेट्स ऑफ मैटर को। अब हम देखेंगे जब एक स्टेट्स ऑफ मैटर जो है दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन, लिक्विड गैस में होता है तो वेपराइजेशन, और गैस जब सॉलिड में होता है तो डिपोजिशन, और लिक्विड जब सॉलिड में होता है तो सॉलिडिफिकेशन, और गैस जब लिक्विड में होता है कंडेंसेशन, और सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो सब्लिमेशन। तो आपको इनके एग्जाम्पल भी देखने हैं। तो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कौन कौन सी चीज़ें कन्वर्ट होती है, नेफ्थलीन और कैम्फर। नेक्स्ट टर्म देखते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब भी कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो कुछ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो है ये एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड की स्पीड पे। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले सकते हैं आप कि कोई पानी है, गर्म पानी, किसी खुले बर्तन में वो इजीली जल्दी ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू किसी बॉटल में अगर कोई गर्म पानी हो। तो नेक्स्ट है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन होगी। जैसे कपड़ों का सूखना, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिडिटी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इवेपोरेशन के। ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं, यानी इवेपोरेशन कम होती है। तो ये इन्वर्सली ले सकते हैं आप। और विंड की स्पीड, जितनी ज़्यादा हवा की स्पीड होगी उतनी जल्दी इवेपोरेट होंगे वेपर्स। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, ड्राई गैस। इसका रीज़न क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में जब हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रिड्यूस करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड टू गैस, इसलिए इसको बोला जाता है ड्राई गैस। हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, तो ये आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है नेफ्थलीन एसीटोन नेल पेंट के हथेली पर गिरने से ठंडा क्यों महसूस होता है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। जब भी पार्टिकल्स वेपोरेट होते हैं तो सब्सटेंस की जो एनर्जी है वो कम होती है, जिसके कारण हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।